हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। इस टॉपिक को हम टोटल 3 क्लासेस में कवर करेंगे। आज उसकी पहली क्लास है। आज की क्लास में हम जो से टॉपिक करेंगे वो है उत्पाद की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उत्पाद की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल कैरेक्टरिस्टिक जो उत्पाद की होती हैं वो होती हैं 10। तो आज की क्लास में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं उत्पाद की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो दो पार्ट्स के अंदर है, एक है संकीर्ण और दूसरा है विस्तृत। जो संकीर्ण है उसको हम बोलते हैं नैरो और जो विस्तृत होता है हम उसे बोलते हैं वाइडर। तो जो संकीर्ण अवधारणा है वो हमें यह बताती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की रासायनिक विशेषताओं के आधार पर या उसकी सदृश्य और भौतिक यानी दिखने वाली या छूने वाली क्वालिटीज़ के हिसाब से जब हम किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा संकीर्ण अर्थ में कवर हो जाएगा। इसके अंदर कैसा होता है, जैसे साबुन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं डिटर्जेंट पाउडर के मुकाबले में, डिटर्जेंट पाउडर की अलग होती हैं जूते के मामले में, और ये सारी फिजिकल क्वालिटीज़ हैं जो कि इन सारों के अंदर, जूते के अंदर, साबुन के अंदर, डिटर्जेंट पाउडर के अंदर और एक बिस्किट के अंदर अलग अलग मिलेंगे। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती है हमारे संकीर्ण अर्थ के अंदर। फिर हमारा आता है विस्तृत अर्थ। विस्तृत अर्थ ये कहता है कि प्रत्येक ब्रांड एक अलग वस्तु है। यानी अगर हम देखें कि नेस्ले और कैडबरी, तो ये एक अलग वस्तु होगी, ये एक अलग वस्तु होगी। साथ ही साथ ये वाला कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी भी वस्तु की अलग अलग पैकिंग है, यानी एक की है छोटी पैकिंग, यानी अगर किसी की छोटी पैकिंग है फिर उससे एक थोड़ी सी बड़ी पैकिंग है, तो हालांकि वो चीज़ सेम ही बेच रहा है, छोटी पैकिंग में भी वही चीज़ है, बड़ी पैकिंग में भी वही चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद हम ये मानेंगे कि ये वाली चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग है। उदाहरण के लिए अगर हम मैगी देखें तो मैगी की छोटी पैकिंग भी आती है 10-12 रुपए वाली, और एक उसकी बड़ी वाली पैकिंग भी आती है जिसको हम फैमिली पैक बोल देते हैं। तो वाइडर कंसेप्ट के हिसाब से ये वाली चीज़ अलग होगी, ये वाली चीज़ अलग होगी, यानी ये टोटल 2 प्रोडक्ट्स काउंट किए जाएंगे। तो विस्तृत अर्थ में यह लिखा है कि ये प्रत्येक ब्रांड एक अलग वस्तु है। यही नहीं, यदि एक ही ब्रांड की अलग अलग आकार की पैकिंग दी जाए तो वो भी अलग वस्तुएं बन जाती हैं, जिसका मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया, मैगी की पैकिंग अलग अलग होती है। अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग जो ऑथर्स आए उन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया। अलग अलग ऑथर्स ने प्रोडक्ट को अपनी अलग अलग डेफिनेशंस के अंदर, अपने अलग अलग अंदाज के अंदर समझाने की कोशिश करी। तो एक बहुत ही जो कॉमन सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है जॉर्ज फिस्क की। जॉर्ज फिस्क ने ये बोला कि जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस होता है। यानी जब हम बहुत सारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन यानी मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों को एक साथ ले आएंगे तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अब तुमने खरीदा कोई बिस्किट, तुमने बिस्किट को खाया, बिस्किट को खाने पे क्या होता है, तुम्हारी ब्रेन के अंदर ये सिग्नल गया कि तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला। तुम किसी भी महंगे होटल के अंदर गए, भले ही तुमने 3 चपातियां खाते हो एक टाइम में, लेकिन तुमने आज खाई एक और तुम्हें उसी से सेटिस्फैक्शन मिल गया। सेटिस्फैक्शन वो चीज़ है जो तुम्हारी ब्रेन को फील होता है कि हाँ तुमने कुछ अच्छा काम किया। तो जब हम ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को एक साथ एक क्लस्टर के अंदर बांध देते हैं तो वो चीज़ एक प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे कि व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जो जिसके तुमने पैसे नहीं दिए आज तक, और जैसे ही तुमने व्हाट्सएप को यूज़ किया, किसी चाहने वाले का मैसेज आया, तुमने उसको रिप्लाई किया, तुम खिलखी करके हंस दिए, तो तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिला बच्चों सेटिस्फैक्शन। और जब ये सेटिस्फैक्शन एक क्लस्टर के रूप में उन्होंने किया, जैसे उसके बाद इमोजी डाल दी, उसके बाद में गिफ्ट डाल दी, ऐसे अनेकों चीज़ जब उन्होंने इस चीज़ को एक रूप के अंदर, एक व्यवस्थित रूप के अंदर जब इन्होंने डिलीवर किया तो वो चीज़ बन जाएगी प्रोडक्ट। अब हम सेकंड डेफिनेशन कर लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन हम कर रहे हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये कहता है कि उत्पाद वह कोई चीज़ है जिसे ध्यानाकर्षण, अभिप्राप्ति या उपयोग हेतु बाजार में ध्यानाकर्षण, अभिप्राप्ति या उपभोग हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है। इंग्लिश में ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन और कंजम्पशन।
तो ये तीन चीज़ें आ रही है यहाँ पे। पहला वर्ड है अटेंशन, दूसरा है एक्विजिशन, तीसरा है कंजम्पशन। हिंदी के अंदर वो तीन शब्द होंगे, ध्यानाकर्षण, अभिप्राप्ति और उपभोग। तो ये तीन शब्द में फ़र्क क्या होता है हम पहले ये देख लेते हैं। हम सबसे पहले उठाते हैं अटेंशन को। तो अटेंशन वो चीज़ है जो तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही है। जैसे कोई सी भी एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट कैसे बना, ऐसे बना क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान आकर्षण कर रहा है। और जब बच्चों जहाँ पर भी तुम्हारा ध्यान जाएगा, जो सी भी चीज़ तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर पा रही है, वो चीज़ प्रोडक्ट बन जाती है। ये मज़े की बात है। अब देखो यूट्यूब क्या कर रहा है, यूट्यूब तुम्हें एड्स बेचता है, यूट्यूब एड्स बेच रहा है। एड्स क्या कर रहे हैं, एड्स तुम्हारा अटेंशन ले रहे हैं, और तुम जिस चीज़ को जितना अटेंशन देते हो उसकी वैल्यू उतनी ही ऊपर चली जाती है। जैसे अगर तुम्हें मान लो कोई सी भी हीरोइन पसंद है, तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है, मान लो तुम्हें पसंद है अक्षय कुमार, हीरोइन तुम्हें अक्षय कुमार पसंद है, और अक्षय कुमार को काफ़ी सारे लोग अटेंशन देने लगे। तो बताओ एक चीज़, क्या अक्षय कुमार का जो रेट है जो वो फिल्मों के लिए चार्ज कर रहा है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? सीधी सी बात है, उसका रेट ज़्यादा होगा। और ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उस पर अटेंशन बहुत है। तो इससे हमें ये भी समझ आता है कि ये जो फिल्म स्टार्स या जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं वो न्यूज़ में आने की कोशिश क्यों करते हैं? वो न्यूज़ में आने की इसलिए कोशिश करते हैं ताकि तुम्हारा उन तक ध्यान जाए, और जैसे ही तुम्हारा यानी हम लोगों का उन पर ध्यान जाएगा उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सर हमने रिसेंटली कहीं देखा है क्या? बिल्कुल देखा है ना, हमने देखा बिग बॉस में। अब एक चीज़ बताओ, राखी सावंत आखिरी उसकी मूवी या गाना कब आया? लेकिन बंदी हमेशा क्या करती है, हमेशा न्यूज़ में रहती है, जिसके कारण बिग बॉस वाले घर जाके बैंड बाजे के साथ इसको अपने शो के अंदर लेके आते हैं। तो पहली चीज़ तो हमने देखी अटेंशन। अटेंशन का एक और एग्जांपल पॉलिटिक्स। बच्चों पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं, ऐसे विवादित बयान देते हैं जिसके कारण तुम्हारा ध्यान उधर चला जाए। सेकंड चीज़ है एक्विजिशन, यानी प्रोडक्ट की एक क्वालिटी होती है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि कार, तुम गए, तुमने क्या किया, तुमने गाड़ी के रुपए दिए, अब वो गाड़ी तुम्हारी हो गई, यानी तुमने उसको एक्वायर कर लिया। इसका एक और एग्जांपल, तुम किसी भी उसको मकान को देखने गए, तो मकान को देखने गए तो तुमने मकान के पैसे दिए, जैसे तुमने पैसे दिए वो मकान तुम्हारा हो गया, तो तुमने उसको क्या कर दिया, तुमने एक्वायर कर लिया। तो यही चीज़ होती है एक्विजिशन। तो जब भी तुम किसी चीज़ को पैसे देते हो तुम उसको एक्वायर कर लेते हो। और तीसरी चीज़ होती है कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी तुमने उसका उपभोग कर लिया। जैसे कि बिस्किट को तुमने उपभोग कर लिया, तुमने उसको खा लिया। जैसे ही तुमने उसको खाया और उस चीज़ को बोलते हैं कंजम्पशन, यानी उपभोग कर लिया। तो प्रोडक्ट वो हर चीज़ है जिसको हम मार्केट में दे सकते हैं, किसके लिए, अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए और कंजम्पशन के लिए। अब एक बात आएगी तुम्हारे दिमाग में कि सर ये तीनों चीज़ें एक साथ होना ज़रूरी है या अलग अलग हो सकती है? तो बच्चों ऐसा है कि एक साथ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अटेंशन, एड्स जो हैं, एड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अटेंशन ले रहे हैं, तुम उनको खाते नहीं हो, ना ही तुम उनको घर पे लेके जाते हो। समझ आती है बात? तो वो इकलौता अटेंशन ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्विजिशन, तुम मकान खरीदने गए, मकान को तुमने खाया नहीं, तुमने उसका कंजम्पशन नहीं किया, तुमने सिर्फ एक्विजिशन किया। अब जैसे बिस्किट है, बिस्किट के अंदर क्या हुआ, तुम्हारा उस पर ध्यान भी गया, तुमने उसको एक्विजिशन भी किया, तुमने उसका कंजम्पशन भी किया। तो यानी ये सारी चीज़ें प्लस 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 भी हो सकती हैं या भी हो सकती हैं। समझ आती है बात? चलो हमारे यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं वो है उत्पादों की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि हैं टोटल 10। अब हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, और ये याद रखेंगे कि ये रिवीजन क्लास है तो हम उतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे जितना डिटेल में हमने क्लास में किया है। ठीक है सर, बात समझ आती है आपकी? अब देखो, सबसे पहली विशेषता है कोई भी चीज़, यानी एनीथिंग। उत्पाद कोई भी चीज़ हो सकता है जिसे हम उपयोग या उपभोग हेतु बाजार में बेचने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। ये अभी की डेफिनेशन में हमने यही तो देखा, अटेंशन, एक्विजिशन और कंजम्पशन में। चलो सर, ये वाली बात तो समझ आ गई। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं।
पॉइंट नंबर 2 हमें ये कहता है कि उत्पाद दृश्य यानी मूर्त और अदृश्य यानी अमूर्त हो सकता है। यानी सर या तो हम उसको देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, या फिर हमें वो स्पर्श नहीं की जा सकती। जैसे कि देखने वाली चीज़ कौन सी होगी? देखने वाली चीज़ होगी टीवी, फ्रिज, मोबाइल। ये सारी चीज़ों को तुम देख भी सकते हो, स्पर्श भी कर सकते हो। और अदृश्य अमूर्त चीज़ें वो हो गई जिनको तुम छू नहीं सकते। जैसे तुमने किसी भी बैंकिंग की सर्विस ली, ये सारी जो सर्विसेज सेवाएं जो होती है ना, तुम उनको छू नहीं सकते, तुम उनको स्पर्श नहीं कर सकते, ना तुम उसको देख सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अदृश्य के अंदर, अदृश्य के अंदर। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर क्या ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं? यानी हम उसको देख तो पा रहे हैं, स्पर्श भी कर पा रहे हैं और उसको स्पर्श भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल हो सकती है। मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, ठीक है। मान लो कि तुमने एक हॉलीडे पैकेज किया, तुमने पूरा का मतलब खूब पैसा है तुम्हारे पास, तुम उस पैसा मतलब छलक छलक के आ रहा है तुम्हारी जेबों से। तुमने क्या किया? तुमने एक हॉलीडे पैकेज बुक किया। हॉलीडे पैकेज के अंदर क्या होगा बच्चों? तुम्हें चीज़ें दी जाएंगी, जैसे खाने पीने की चीज़ें दी, ठीक है, तुम्हें रहने की जगह दी, ये सारी चीज़ें, बेड दिया, टीवी दी, ये सारी चीज़ों को तुम छू पा रहे हो, देख पा रहे हो, तुम उनको कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सेवाएं, इन सारी चीज़ों को तुम देख नहीं पा रहे। तो जो हॉलीडे पैकेज है ना बच्चों, हॉलीडे पैकेज, स्पेलिंग पे मत जाना मेरे यहाँ, इस हॉलीडे पैकेज जो हुआ ना, हॉलीडे पैकेज जैसी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम मूर्त रूप में देख भी पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं, और अमूर्त रूप भी, दोनों का सम्मिश्रण हो गया। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। अब हमारे पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि ब्रांड या ट्रेडमार्क का नाम होता है, ब्रांड और ट्रेडमार्क नेम, ताकि हम आसानी से जान या पहचान सकें और बेचने में हमें दिक्कत ना आए। जैसे कि तुम इरेजर खरीदने गए, जब तुम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, इरेजर खरीदने जाते थे, जिद होती थी कि या तो नटराज वाला खरीदेंगे या अप्सरा वाला खरीदेंगे। ये जिद कहाँ से आई? ये जिद यहाँ से आई कि सर हम ब्रांड के पीछे भागते थे, हमें बिल्कुल देखते ही पता लग जाता था अप्सरा लिखा हुआ है तो वो नॉन डस्ट जैसा ही कोई इरेजर होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट की एक खास बात होती है, उसमें ब्रांड या ट्रेडमार्क होता है, और जिससे हमें पता कहाँ से चलता है? हमें पता चलता है उसकी पैकेजिंग देखकर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स एंड नीड्स। सर सेटिस्फैक्शन ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया ना? बिल्कुल किया, हमने यहाँ पर किया था साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस के अंदर। वेरी गुड। तो हमने ये देखा कि वो हमारी इच्छाओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसके कारण हमारे को सेटिस्फैक्शन वाली फील आती है। तो यहाँ इसमें लिख रहा है कि उत्पाद मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक पुलंदा है। भाई साहब हमें समझ आ चुका है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पे हमारे विशिष्ट गुण यानी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। अगर तुम कोल्ड ड्रिंक भी खरीदने जाओ तो उसके अंदर तुम्हें अलग अलग रूप की कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी, अलग अलग रंगों की कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी, अलग अलग पैकेजिंग की कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी। तो वही चीज़ तो है कि उसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होगी। जैसे कि मिरिंडा के अंदर तुम्हें ऑरेंज फ्लेवर मिलेगा, ठीक है सर, ऑरेंज फ्लेवर तो 24 महीने आता है इसका, सर 24 तो महीने तो होते ही नहीं है ठीक है। तुम्हें लिम्का मिलेगी, लिम्का के अंदर तुम्हें उसका नींबू का फ्लेवर मिलेगा। तो सर ये क्या हो रहा है? ये अलग अलग रूप, रंग और आकारों के अंदर बिक रही है, और जिसके कारण एक हम कंज्यूमर्स पे एक असर आता है। वो आता है कि हम जो वस्तुएं हैं ना, जो प्रोडक्ट्स हैं ना, हम उसे प्रतिष्ठा का प्रतीक मान बैठते हैं। सर बात तो सही कर रहे हो। आईफोन के अंदर क्या चल रहा है? आईफोन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने उसको रंग रूप दे दिया, थोड़ी सी डिफरेंट बनावट दे दी, और उसका रेट बढ़ा दिया, और वो चीज़ क्या बन गई? प्रतिष्ठा का प्रतीक। सर डायमंड्स के साथ भी यही हुआ है। बिल्कुल, तुम्हें डायमंड्स की कहानी पता होगी कि डायमंड्स इतनी ज़्यादा कमी में नहीं है हमारी दुनिया के अंदर कि मतलब उनका रेट इतना ज़्यादा हो, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि उनका रंग रूप, उसकी चमक सी देखकर ऐसा लगता है यार कोई ना कोई महंगी चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, तो उन्होंने क्या किया? इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और डायमंड को इस तरह से मार्केट किया कि डायमंड के आज हम करोड़ों रुपए देने को राजी हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि डायमंड की कोई कमी है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि उत्पाद का नाम यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद का नाम होता है। जैसे कि इसका नाम है पेंसिल, जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका नाम है मोबाइल, इसका नाम है माइक। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के नाम होते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, कैंची हो गए, पेन हो गए, किताब हो गए, वो चीज़।
पॉइंट नंबर 7, एक मूल्य होता है, बिल्कुल सही बात है। हम एक मूल्य के लिए ही आदान प्रदान, एक मूल्य से ही हम किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं। तुम उस चीज़ का एक मूल्य दोगे और वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 8, ये कहता है कि ये एक संचार का अच्छा माध्यम है। इट इज़ अ गुड मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। सर प्रोडक्ट बोलता थोड़ी है कुछ, तो ये किसी भी संचार का अच्छा माध्यम कैसे हो सकता है? देखो, संचार का माध्यम ये है, यानी प्रोडक्ट अपने आप में तुम्हें कुछ चीज़ें बताता है। जैसे तुम तेल खरीदने गए, तेल की पैकिंग है, ठीक है, उस पैकिंग को तुम उल्टा करके देखोगे तो उसके पीछे क्या चीज़ें लिखी होंगी, तुम उस तेल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उस तेल को बनाया किसने है, उस तेल की एक्सपायरी कब तक है। तो यानी हमें पता लग रहा है कि तेल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा है, वो हमसे हमें बता रहा है कि भाई मेरे अंदर ना ये सब चीज़ें हैं, लेना है तो ले वरना घर भाग जा। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स पता लगते हैं कि किस किस चीज़ों को मिला के वो उत्पाद बनाया गया है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने देखी होंगी, तुमने तो काई की देखी है, ये दवाइयों की पैकिंग है, ठीक है। दवाइयों की पैकिंग में ये लाल लाइन देख रहे हो, लाल लाइन, इस लाल लाइन का मतलब ये है कि ये तुम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये डॉक्टर खड़ा है, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना तुम नहीं ले सकते। ये क्या तुम्हें किसी ने कहाँ से पता लगा? तुम्हें पता लगा उसकी उत्पाद से, उत्पाद की पैकेजिंग से और उत्पाद से। पॉइंट नंबर 9, लाभ एवं उपयोगिता, बेनिफिट एंड यूटिलिटी। उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्रेताओं को कोई लाभ एवं उपयोगिता प्रदान करती है, परिणाम स्वरूप उनके द्वारा वो बार बार क्रय किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज़ बोल रहा है कि मान लो तुमने एक टॉफ़ी खाई, ठीक है। अब टॉफ़ी खाई तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम्हें वो चीज़ पसंद आई या वो चीज़ पसंद नहीं आई। अगर पसंद आई तो तुम्हारे हाथ खड़े हो गए, तुम बल्ले बल्ले करने लगे। अगर पसंद नहीं आई तो तुम उदास हो गए, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद आई तो ही तो तुम वो चीज़ दोबारा खरीदोगे, बिल्कुल सही बात है। पसंद आई तो ही वो चीज़ तुम दोबारा खरीदोगे, अगर पसंद नहीं आई तो तुम उस चीज़ को दोबारा नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो उत्पाद के बारे में वो ये बोल रहा है कि उत्पाद हमें लाभ एवं उपयोगिता बताता है और परिणाम स्वरूप हम उसे बार 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 खरीदते हैं, और अगर पसंद नहीं आएगी तो हम उसको खरीदना बंद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 10 हमें बता रहा है कि उत्पाद का एक जीवन चक्र होता है जिसे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। सर लाइफ साइकिल प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, उसके बाद वो मर जाता है। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है जिसे हम पढ़ेंगे 3rd क्लास के अंदर। अभी हम 2nd क्लास के अंदर जिसको कवर करेंगे, जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हम उसको एक पूरी क्लास देंगे। 3rd क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कवर करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। अगर क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और तुम्हारे जो भी कोई डाउट्स हों तुम नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।